एक छोटे से शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में कुछ कर दिखाने की आग थी। वो दिन रात मेहनत करता, नई नई चीजें सीखता और हर मौके को पकड़ने की कोशिश करता। उसे पूरा भरोसा था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन समय बीतता गया, एक साल, फिर दूसरा साल, और सब कुछ वैसा ही रहा। न कोई बड़ी सफलता मिली और न कोई पहचान। धीरे धीरे राहुल के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी और हर दिन वो खुद से यही पूछता कि उसकी मेहनत का फल उसे क्यों नहीं मिल रहा। वो दूसरों से अपनी तुलना करने लगा और जब अपने आसपास के लोगों को आगे बढ़ते देखता तो उसका मन और टूट जाता। उसे लगने लगा कि शायद किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया है। एक दिन थककर वो अपने पुराने शिक्षक के पास गया और अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। शिक्षक ने ध्यान से उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या उसने कभी बांस का पेड़ देखा है। राहुल ने हाँ में जवाब दिया। तो शिक्षक बोले कि जब बांस का बीज बोया जाता है तो कई सालों तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उन सालों में वो अपनी जड़ों को अंदर ही अंदर इतना मजबूत बना रहा होता है कि जब वो ऊपर बढ़ता है तो बहुत तेजी से आसमान छू लेता है। ये सुनकर राहुल चुप हो गया और उसे समझ आने लगा कि उसकी मेहनत भी उसी बांस के पेड़ जैसी है। अभी उसे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अंदर बहुत कुछ तैयार हो रहा है। अगर वो अभी हार मान लेता है तो उसकी सारी मेहनत अधूरी रह जाएगी। उस दिन राहुल के अंदर एक बड़ा बदलाव आया और उसने समझ लिया कि समय उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसे मजबूत बना रहा है। उसने फिर से मेहनत शुरू की, लेकिन इस बार बिना जल्दबाजी के, बिना किसी से तुलना किए और बिना नतीजों की चिंता किए। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। उसे नए मौके मिलने लगे और उसकी मेहनत लोगों की नजर में आने लगी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब वही राहुल जो कभी खुद पर शक करता था, एक सफल इंसान बन चुका था और लोग उसे देखकर प्रेरणा लेने लगे। लेकिन राहुल जानता था कि उसकी असली जीत उसकी सफलता नहीं बल्कि उसका धैर्य था, जिसने उसे हार मानने से रोका और सही समय का इंतजार करना सिखाया। इस कहानी की सीख साफ है कि जिंदगी में हर चीज का एक सही समय होता है। जल्दबाजी आपको कमजोर बनाती है, लेकिन धैर्य आपको मंजिल तक पहुंचाता है। समय कभी गलत नहीं होता, वो सिर्फ इंतजार करता है कि आप उसके लायक बन जाएं।